नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनकी तारीखों का चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले जोड़ तोड़ की नीति हावी नजर आ रही है। ऐसे में किस पार्टी के कितने विधायक अपनी पार्टी का साथ छोड़कर दूसरी पार्टी का हाथ पकड़ लेंगे, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारतीय राजनीति में 1967 में एक कहावत प्रचलित हुई। ये कहावत थी, आया राम गया राम, जो उस समय के दल बदलू नेताओं के लिए इस्तेमाल की गई थी। लेकिन चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला आज भी जारी है। चुनाव का ऐलान होते ही कई नेता अपनी पार्टी छोड़कर पद के लालच में दूसरी पार्टी का दामन थाम लेते हैं और फिर जिस पार्टी को छोड़कर जाते हैं उस पर गंभीर आरोप लगाते हैं। हालांकि 2022 का चुनाव है और कुछ ही दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए चुनाव आयोग ने रणभेरी बजा दी है और इसके साथ ही आया राम गया राम का सिलसिला भी शुरू हो गया है। लेकिन अभी तक कितने आया राम गया राम हो गए, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए आपको बताते हैं। तो बात करते हैं यूपी की। यूपी में इस वक्त सत्ता में बीजेपी सत्तारूढ़ है। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुखिया हैं और यूपी में 10 फरवरी को पहले चरण में मतदान होना है। लेकिन इससे पहले यूपी बीजेपी में विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। अभी तक यूपी में बीजेपी को 14 झटके लग चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा झटका है कुशीनगर के पडरौना के विधायक और योगी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य। इसके अलावा कानपुर के बिल्हौर से भगवती सागर, शाहजहांपुर के तिलहर से रोशन लाल शर्मा, औरैया के विधुना से विनय शाक्या, मुजफ्फरनगर के मीरापुर से अवतार सिंह भडाना, मऊ के मधुबन से विधायक और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री दारा सिंह, बांदा के तिंदवारी से ब्रजेश प्रजापति, शिकोहाबाद से मुकेश वर्मा, सीतापुर से राकेश राठौर, संत कबीर नगर से जय चौबे, बहराइच के नानपारा से माधुरी वर्मा, बदायूं के बिलसी से आर के शर्मा, लखीमपुर के धोरहरा से विधायक बाला प्रसाद अवस्थी और सहारनपुर के नकुड़ से विधायक और आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। वहीं बसपा की बात करें तो बसपा के 9 विधायकों ने दल बदल लिया है, जिसमें आजमगढ़ के मुबारकपुर से गुड्डू जमाली, जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर से सुषमा पटेल जैसे नेता शामिल हैं, जिन्होंने बसपा का साथ छोड़ दिया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को भले ही एक बड़ी क्षति हुई हो, लेकिन बीजेपी ने इसकी भरपाई का इंतजाम भी कर लिया है। कैसे? तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल कुछ दिनों में बीजेपी में कई नेता शामिल हुए हैं, जिसमें पहले कांग्रेस की बात करते हैं। शाहजहांपुर से जितिन प्रसाद, रायबरेली से विधायक अदिति सिंह, बेहट से विधायक नरेश सैनी, रायबरेली से हरचंदपुर से विधायक राकेश सिंह, बसपा से अलीगढ़ के अजीत बालियान, आजमगढ़ से विधायक वंदना सिंह, तो सपा से गाजीपुर से विधायक सुभाष पासी, एमएलसी शत्रुघ्न प्रकाश, नोएडा से एमएलसी नरेंद्र भाटी, बलिया से एमएलसी पप्पू सिंह, गोरखपुर से एमएलसी सीपी चंद, ललितपुर से एमएलसी रमा निरंजन, हरिओम यादव जो सपा के फिरोजाबाद के सिरसागंज से विधायक हैं, जो बीजेपी में शामिल हुए हैं। वैसे तो बसपा से तेजी से पलायन हो रहा है, लेकिन ऐसे में पार्टी ने कई लोगों को शामिल भी कराया है, जिसमें सहारनपुर में आरएलडी के नोमान मसूद, मुजफ्फरपुर से सलमान सईद, अंबेडकर नगर से बीजेपी के राकेश सिंह, सिद्धार्थनगर से बीजेपी के हरिशंकर सिंह बीएसपी में शामिल हुए हैं। चुनावी बहार है तो आया राम गया राम का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में पार्टियों का जोड़ तोड़ भी तेजी से हो रहा है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार इस जोड़ तोड़ के बाद कौन सी पार्टी इस बार के रण में अपना विजय ध्वज लहराती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। जय हिंद।